हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपना जो उत्तर प्रदेश है उसमें टूरिज़्म की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, टूरिज़्म की क्या क्या संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, इसको आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो, यूपी में हमारा पोटेंशियल है टूरिज़्म सेक्टर का। अभी आप देख सकते हो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद तो यहाँ पे पर्यटन की जैसे बाढ़ आ गई है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यूपी में हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है। यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी बहुत सारे हैं यूपी में। रिलीजियस साइट है, एंशियंट हमारी जो रिलीजियस सिटीज़ हैं यूपी में। इसके अलावा हमारा डाइवर्स जो ट्रेडिशन है, डाइवर्स हमारा आ, यहाँ पे बोल सकते हो टेरेन है यूपी का। उसके वजह से जो पॉसिबिलिटीज़ हैं टूरिज्म का यूपी में बहुत ही ज़्यादा है। वैसे अभी स्टेटस की बात करें कि टूरिज्म का इंडिया में क्या स्टेटस है, तो इंडिया की जीडीपी का अप्रॉक्स 10% हमारा टूरिस्ट जो हमारी इंडस्ट्री है टूरिज्म से हमारी आती है। और टोटल 12% एम्प्लॉयमेंट हमारा टूरिज्म सेक्टर से जनरेट होता है। पूरे इंडिया की बात हो रही है, इंडिया लेवल की। सेम लगभग में यूपी का भी केस लगभग में इंडिया जैसा ही है। ठीक है, डोमेस्टिक टूरिज्म इंडिया का हर साल एनुअली 14% ग्रो कर रहे हैं, और इसको टैप करना यूपी में ज़्यादा पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यूपी में पॉसिबिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलीजियस टूरिज्म की। ठीक है, जो धार्मिक जो यात्री होते हैं उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यूपी में हमारा एंशियंट जो हमारी सिटीज है रिलीजियस सिटी, उसमें से आप देख सकते हो बनारस हो गया, प्रयागराज, मथुरा और अयोध्या। ये बहुत ही ज़्यादा हिंदूज़ के पर्सपेक्टिव से रिलीजियस यहाँ पे सिग्निफिकेंस हमारा है। और इसकी वजह से पिलग्रिमेज जो होती है वो ऑल इंडिया से तो आते ही हैं, लेकिन वर्ल्ड से भी यहाँ पे विजिट करने को आते हैं। ठीक है, कुंभ मेला अपने आप में यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा रिलीजियस गैदरिंग होता है। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग होती है वो हमारे कुंभ मेला में होता है। और कुंभ मेला हर 12 साल में लगते हैं महाकुंभ, और अर्ध कुंभ हमारे 6 साल में लगते हैं। इसके अलावा हर साल तो कुंभ मेला लगता ही है जो एनुअली लगता है। ठीक है, तो हमारा हिंदू के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो रिलीजियस जो टूरिज्म है इमेंस पोटेंशियल है यूपी में। इसके अलावा बुद्धिज़्म के में भी आप देखोगे तो हमारा सारनाथ हो गया, और कुशीनगर में हमारा पोटेंशियल है। ठीक है, तो रिलीजियस जो टूरिज्म है इसकी पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे देख लिए। इसके अलावा बात करते हैं हमारे यहाँ पे हेरिटेज टूरिज्म का। ठीक है, तो आपको पता होगा यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूपी में अभी हमारा 6 है। ठीक है, और इसकी वजह से इंटरनेशनल जो हमारी टूरिज्म है इस सेक्टर में आते हैं। 6 का नाम आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को के 6 हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूपी में कौन कौन सी है। देखो, ताजमहल आगरा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है। ताजमहल यूपी का एक तरह से सबसे ज़्यादा यहाँ पे टूरिज्म इंटरनेशनल जो टूरिज्म है, पर्यटन है, वो हमारा ताजमहल देखने को आते हैं। फिर आगरा फोर्ट, आगरा में ही। फतेहपुर सिकरी आगरा के पास ही है जहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है। सारनाथ, ठीक है, वाराणसी। वाराणसी रिवर फ्रंट जो वाराणसी के घाट है वो भी हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा आइकॉनिक जो सारी वीविंग क्लस्टर है, इंडिया में 8 रीजन है, 8 में से 2 हमारा यूपी में है। ठीक है, आइकॉनिक सारी वीविंग क्लस्टर जो है यूपी में कौन कौन सी है, वाराणसी और आजमगढ़। आजमगढ़ में मुबारकपुर, ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो इन 6 जगहों पे इंटरनेशनल जो टूरिज्म है ज़्यादा आती हैं, और डोमेस्टिक तुम्हारी आती हैं। तो हमारा हेरिटेज टूरिज्म यूपी का पोटेंशियल यहाँ पे इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इको टूरिज्म की बात करें, इन्वायरमेंट टूरिज्म की बात करें, तो यूपी में आप बोल सकते हो कि डाइवर्स हमारा हमारा एग्रो क्लाइमेटिक है या क्लाइमेटिक रीजन है। जैसे तराई रीजन में हमारा ग्रेट पोटेंशियल होता है इको टूरिज्म का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हिमालयन के फुटहिल है। इसके अलावा बुंदेलखंड हमारा अलग एक रीजन हो जाता है, जियोग्राफिक रीजन।
और विंध्य वाला जो रीजन है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वो भी हमारा यहाँ पे वाटरफॉल देखने मिलते हैं। ठीक है, तो इको टूरिज्म, यहाँ पे नेचुरल जो लैंडस्केप है यूपी का काफ़ी डाइवर्स है। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट हमारे तराई रीजन पाए जाते हैं और विंध्य रीजन में पाए जाते हैं। ब्रज भूमि में लेक्स पाए जाते हैं। हिल्स और प्लेट्यू हमारे बुंदेलखंड वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डाइवर्स हमारी लैंडस्केप है, इसकी वजह से इको टूरिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे सोनभद्र में जो फॉसिल पार्क है वो लगभग में 1.4 बिलियन ईयर पुराना है। ठीक है, इसको देखने के लिए हमारे पे टूरिज्म अट्रैक्ट होते हैं। इसको बोलते हैं सालखन फॉसिल पार्क, ये सालखन फॉसिल पार्क। तो इको टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफ़ी हमारे पोटेंशियल है यूपी का। इसके अलावा एडवेंचर जो टूरिज्म होती है, एडवेंचर टूरिज्म जैसे ट्रैकिंग होती है, ठीक है, तो उसमें भी हमारा पोटेंशियल है। यहाँ पे तराई जो इलाका है यूपी का, वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म देखने को मिलती है। इसके अलावा विंध्य वाले जो हिली इलाका है वहाँ पे भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल तौर पर आप देखोगे दुधवा नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सफारी का यहाँ पे प्रचलन है। इसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, एडवेंचर टूरिज्म का भी पॉसिबिलिटीज़ है। इसके अलावा कल्चरल जो टूरिज्म है, यूपी में काफ़ी डाइवर्स कल्चर पाई जाती है। रिलीजन तो है ही, लेकिन कल्चर में भी डाइवर्सिटी देखने मिलती है। हमारा कल्चरल रीजन जो यूपी का है, आप बोल सकते हो बुंदेलखंड अलग कल्चरल रीजन है, पूर्वांचल अलग कल्चरल रीजन है, ब्रज वाला इलाका है वो अलग है, अवध का अलग इलाका है। यहाँ पे वाइब्रेंट कल्चरल का ट्रेडिशन है, चाहे म्यूजिक के सेक्टर में, चाहे डांस के सेक्टर में, चाहे हमारे फोल्क आर्ट के सेक्टर में। ठीक है, इसकी वजह से डाइवर्स कल्चर है और इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आ, जो पर्यटन है यहाँ पे ज़्यादा आते, पर्यटक ज़्यादा आते हैं। फिर यहाँ पे मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के सेक्टर में भी पॉसिबिलिटीज देखने मिलती हैं। हम यहाँ पे आयुर्वेदा, योगा और अल्टरनेटिव जो थेरेपीज़ हैं उसके क्षेत्र में टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं यूपी में डाइवर्स हमारा नेचुरल लैंडस्केप तो है ही, साथ साथ हमारे डाइवर्स कल्चरल है, हमारी एंशियंट रिलीजियस साइट्स हैं। ठीक है, इस तरह से हम पर्यटन के क्षेत्र में यूपी में काफ़ी पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती है। यहाँ पे आप डेटा फैक्ट भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यूपी में कितने ज़्यादा पर्यटन आते हैं एनुअली, लेकिन उसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं रखा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो डिस्कशन। आज हम लोग क्या डिस्कस किए, यूपी यूपी में टूरिज्म के सेक्टर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ में हम लोग देखें कि यूपी में हमारा एंशियंट रिलीजियस साइट है, इसके अलावा बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे यूनेस्को के 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूपी में पाए जाते हैं, और अभी मेडिकल जो टूरिज्म में भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ यूपी में देखने को मिल रही है। ये रहा आज का वीडियो डिस्कशन। आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।